जब एक प्रेम कहानी अधूरी रह जाए और उसका अंत एक छोटी सी मक्खी से हो, तो क्या वो अंत होता है या सिर्फ शुरुआत? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा में क्रिएटिविटी के मायने ही बदल दिए थे। 2012 में आई ईगा एक ऐसी फिल्म जो आम दर्शक की सोच से परे थी और लगभग एक दशक बाद राजामौली लेकर आए हैं उसका सीक्वल ईगा 2। और आज हम इस फिल्म की करेंगे डिटेल में रिव्यू, वॉइस ओवर स्टाइल में। बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए एक और उड़ान पर निकलने के लिए ईगा के साथ। ईगा ने हमें एक बात सिखाई थी, बदला चाहे जितना छोटा दिखे, इरादा बड़ा हो तो सब कुछ नामुमकिन है। एक लड़का, एक मर्डर, एक मक्खी और फिर एक इमोशनल रिवेंज ड्रामा। उस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस तोड़ा बल्कि लाखों दिल भी जीत लिए। राजामौली का विजन, वीएफएक्स का जादू और इमोशंस की गहराई, सब कुछ परफेक्ट है। और अब ईगा 2 शुरू होती है वहीं से जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। पर इस बार कहानी में नया मोड़ है, नई दुनिया है और दुश्मन पहले से ज्यादा खतरनाक। ईगा यानी नानी की आत्मा इस बार फिर एक मक्खी के रूप में जन्म लेती है। ईगा यानी नानी की आत्मा इस बार फिर एक मक्खी के रूप में जन्म लेती है, लेकिन अब वो सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए वापस आई है। समंथा का किरदार एक वैज्ञानिक है जो कीटों पर रिसर्च कर रही है। वो अब भी अपने प्यार को याद करती है और अंदर ही अंदर एक जुड़ाव महसूस करती है इस मक्खी से। लेकिन इस बार विलेन है रुद्राक्ष, एक पागल वैज्ञानिक जो मक्खियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसने एक मास्टर कीट तैयार किया है जो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। अब ईगा को न सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना है बल्कि शहर को भी इस साइंटिफिक आतंक से बचाना है। और इस सफर में वो अकेला नहीं है, उसके साथ हैं कुछ और कीट योद्धा। हाँ, कीड़े भी इस बार टीम में हैं। आप सोच रहे होंगे कीड़े पर यकीन मानिए, फिल्म देखकर आपका नजरिया बदल जाएगा। नानी इस बार भी स्क्रीन पर नहीं दिखते, लेकिन उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस की झलक और मक्खी के हर एक मोमेंट में उनकी आत्मा बसती है। वो इस बार और भी मजबूत, समझदार और साहसी है। समंथा का किरदार इस बार पहले से ज्यादा मैच्योर है। वो अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट, एक मेंटर और एक सच्ची साथी है। और रुद्राक्ष यानी नया विलेन, वह न सिर्फ पागल है बल्कि उसका दिमाग इंसानी नहीं लगता। उसकी एंट्री, उसके डायलॉग्स और उसका साइंटिफिक लैब फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एस राजामौली एक बार फिर उन्होंने ये साबित किया कि वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक विजनरी है। फिल्म में वीएफएक्स इस बार वर्ल्ड क्लास है। मक्खी की हर मूवमेंट, हवा में उसकी उड़ान, पानी की बूंद से बचना और हाई टेक लैब में फाइट सीन, हर फ्रेम चमत्कारी लगता है। कैमरा मूवमेंट, सिनेमेटोग्राफी और कलर टोन, सब कुछ इतना डिटेल और बारीक है कि लगता है जैसे हम एक एनिमेटेड जादुई दुनिया में हैं। एम कीरवानी का संगीत एक बार फिर दिल छू जाता है। फिल्म का टाइटल ट्रैक उड़ चला। कीरवानी का संगीत एक बार फिर दिल छू जाता है। फिल्म का टाइटल ट्रैक उड़ चल ईगा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो इमोशनल सीन्स है वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है जैसे आपकी आत्मा बोलने लगी हो। साउंड डिजाइन इस फिल्म की रीढ़ है। मक्खी की भनभनाहट, उसकी सांसें, हवा की आवाज, सब कुछ आपको कहानी का हिस्सा बना देता है। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो सीटी बजाने लायक हैं। एक सीन है जहां ईगा ड्रोन से लड़ती है, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। एक और सीन है जहां रुद्राक्ष की लैब में मक्खी खुद को क्लोन कर लेती है। जी हाँ, एक साथ 10 मक्खियां और सबका एक ही मिशन। और क्लाइमैक्स एक्शन, इमोशन और विजुअल स्पेक्टिकल का ऐसा संगम है कि आंखें झपकाने का मन नहीं करता। ईगा 2 सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं, ये आत्मबल, विश्वास और जज्बे की कहानी है। ये दिखाती है कि साइज मायने नहीं रखता,
भावना और इरादा हो तो एक छोटी सी मक्खी भी एक आर्मी से लड़ सकती है। फिल्म के कई संवाद दिल को छू जाते हैं, जैसे जब इंसान हार मानता है तब उसकी आत्मा उड़ जाती है और जब मक्खी हार नहीं मानती तो इतिहास बनता है। तो क्या ईगा 2 पहली फिल्म से बेहतर है? शायद हाँ और शायद नहीं, दोनों ही मायनों में। अगर आप टेक्निकल लेवल पर देखें तो ईगा 2 बहुत आगे है। अगर आप इमोशंस और इनोसेंस को देखें तो ईगा 1 एक मास्टरपीस था, लेकिन दोनों फिल्मों का मकसद एक ही था, इंसानी जज्बे को दिखाना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारी तरफ से ईगा 2 को मिलते हैं 4.5 स्टार्स में से 5 स्टार। देखिए, महसूस कीजिए और उड़ जाइए एक नई कल्पना की दुनिया में, क्योंकि जब इरादे नेक हों तो एक मक्खी भी हीरो बन सकती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा सीन कौन सी है। और हाँ, मक्खी को देखकर डरिए नहीं, क्या पता वो भी एक हीरो हो।